अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। ज़िला पुलवामा में मौजूद हूं। लासीपुरा सिडको एरिया जो आईजीसी का है। हालिया दिनों की अगर बात करेंगे तो यहाँ इंतखाबात हुए थे और उस इंतखाबात के बाद जो नतीजा सामने आया था तो उसमें एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। उस उम्मीदवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। चूंकि आज यहाँ पर ओथ सेरेमनी थी, जो सदर की हैसियत से हमारे साथ है। लासीपोरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। हजारों की तादाद में यहाँ जो नौजवान है, लोग हैं, वो कारोबार से मुंसलिक है और उनका रोजगार इसी पे डिपेंड करता है। तो जो प्रेसिडेंट बने हैं हालिया इंतखाबात के बाद, मुख्तार अहमद खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद है और इनको हम मुबारकबादी भी पेश करेंगे पहले कि कितने उम्मीदवार थे यहाँ मैदान में और क्या कुछ कहेंगे इस इंतखाबात के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा ये इंडस्ट्रियल एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम अब बात करेंगे इंतखाबात की जो हालिया दिनों में हुए थे, तो सहरा आपके सर पे बांधा। कितने उम्मीदवार थे आप मैदान में? हम तो इस मैदान में 8 उम्मीदवार उतरे थे। यहाँ पर 2 ग्रुप्स थे, 2 ग्रुप्स में 8-8 उम्मीदवार थे। तो मैं इसका प्रेसिडेंट बना, इस एसोसिएशन का। यहाँ पर नया प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। इंशाल्लाह इस एस्टेट की बका के लिए, इस एस्टेट की यानी कि जो भी यूनिट होल्डर्स की जितने भी मसाइल होंगे उनको हल कराने के लिए इंशाल्लाह ये एसोसिएशन आई है। तो यहाँ पर एसोसिएशन का मकसद होता है कि यहाँ पर एस्टेट को डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ यूनिट होल्डर्स के यानी कि जितने भी काम होंगे उनको हल कराने के लिए ये एसोसिएशन यहाँ पर आती है। आज हलफ बर्दारी थी, तकरीब मुनक्कद हुई, उसकी कितने लोगों ने शिरकत की? क्या कोई सवालात थे या मैनिफेस्टो खुद का ही तैयार किया हुआ था? परेशानियों का जो यहाँ पर लोगों को परेशानी आती है, जो यूनिट होल्डर्स है, क्योंकि जब हलफ लिया जाता है तो अहद कर लिया जाता है कि मैं मुसम्मम इरादा करता हूँ कि जो भी परेशानियाँ होगी मैं उन तकलीफ़ों के साथ भी हूँ और उनका अजाला करने के लिए भी मैं उनके साथ हूँ। यहाँ पर जो ये एसोसिएशन होती है कि हमारा जो एक मैनिफेस्टो है, उसी मैनिफेस्टो के हिसाब से हमें काम करना है। मैनिफेस्टो में हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उन्हीं को लेके हम यहाँ पर काम करेंगे। मैनिफेस्टो क्या होता है कि वो पहले तो यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में हमारा है, यूनिट होल्डर्स का जितना भी मसला होता है वो हल कराना है हमें। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के लिहाज से काम करना होता है वो हम करवा के ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो ये एसोसिएशन होती है, एक प्रेशर ग्रुप होता है, यानी कि हमारे पास कुछ फंड्स वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम काम करते हैं इस स्टेट की बका के लिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं या भी जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उन जो भी मसाइल होते हैं उनका हल कराते हैं। अगर हम ये जानेंगे खान साहब कि कितने लोगों ने आज यहाँ हलफ बर्दारी में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने हलफ लिया, और क्या इसमें और भी, जैसे आप सदर की हैसियत से हलफ ले रहे थे, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे जनरल सेक्रेटरी है, मेंबरान है, क्या वो भी थे? यहाँ पर तकरीबन 400 लोग थे आज जो हमारी हलफ बर्दारी में शामिल हुए हैं। यहाँ पर बाकी एसोसिएशन, जितने भी कश्मीर की बाकी एसोसिएशंस है, उनको भी हमने दावत दी थी। वो उनके सरबरा भी यहाँ पर आए थे, उन्हें भी हिस्सा लिया और बहुत कुछ सब ने तकरीर की। अपनी अपनी तकरीर में यही कहा कि डेवलपमेंट के लिहाज से क्या करना है। उन्होंने हमें अपने तजुर्बे से यहाँ पर बताया कि क्या क्या करना है, कैसे चलाना है। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि उनकी बातों, जो उन्होंने बातें कही हैं, उनके हिसाब से हम ये एसोसिएशन को चलाएंगे। कितने साल के लिए ये टाइम पीरियड होता है एक प्रेसिडेंट को इस प्रेसिडेंटशिप को चलाने के लिए? उसके बाद फिर एक बॉडी तश्कील दी जाती है, फिर इलेक्शन होते हैं, और प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? पहले यहाँ पे जो परेशानी सबसे बड़ी होगी? यहाँ पर जो एसोसिएशन होती है 2 साल के लिए होती है। 2 साल के बाद यहाँ पर नई एसोसिएशन मुंतखब होती है। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितनी भी डेवलपमेंट करानी है, इस स्टेट को बढ़ाना है, यहाँ के यूनिट होल्डर्स का जितना भी प्रॉब्लम है उनका अजाला करना है हमें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि डेवलपमेंट के लिहाज से जो भी यहाँ पर हो सके इंशाल्लाह वो हम करवा के रहें। हमारे साथ एक और शख्स है यहाँ लासीपुरा के अंदर, इनसे भी हम जानेंगे। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। आज यहाँ एसोसिएशन जो बनी है हलफ बर्दारी की, यहाँ पे आज तकरीब मुनक्कद हुई, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया और इस ओथ सेरेमनी में हमारा शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक कि इस एस्टेट का ताल्लुक़ है, जो एसोसिएशन बनी है, इस एसोसिएशन के लिए बहुत से मसले मसाइल है जो हमें हल करके
रखने हैं इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन मसलों को गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाएंगे, तो फिर वहाँ से उनको प्रेशर बिल्डअप करके, एसोसिएशन इसी का नाम है, वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करके वो मसले हम हल करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। यह हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे। अगर देखा जाए तो आप भी सदर के ओहदे पर फाइज थे, 2 साल आपने भी दिए, तब की परेशानियां और आज जो परेशानियां हैं उनमें कितना फ़र्क आ चुका है, और आज क्या लग रहा है आपको कि कितना जल्दी जो है जो यूनिट होल्डर्स हैं उनके जो मामला हैं उनको हल किया जाएगा? जहाँ तक कि मेरा जो टेन्योर रहा है, उस टेन्योर में जो हमारी मसले वो बहुत बड़े मसले थे, बहुत बड़े मसले, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी, उन्होंने हमें वो मसले हल करके दिए। लेकिन हमारे कुछ इश्यूज़ है, कोर इश्यूज़ है, उसमें ये है कि हमारी डेवलपमेंट का जो ताल्लुक है, हमारी जो मतलब कुछ हमारा रिवेल्डेशन के मतलब कुछ हमारे रजिस्ट्रेशन है उनका रिवेल्डेट करना है, और हमारा यहाँ पर तकरीबन 80 कनाल्स ऑफ लैंड जो 32 मतलब एंटरप्रेन्योर्स उसमें मुलव्वस है, उसमें उन्हें हम गवर्नमेंट को ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करने की अलग की इजाज़त दी जाए। उनमें से कुछ ऐसे ही मसाइल, और रोड की जहाँ कनेक्टिविटी की है, पावर का भी मसला है, लेकिन उसमें जो हमारा जो नया ग्रिड बनाया है उससे भी हमें बहुत मसले हल हो गए, लेकिन कुछ कर्टलमेंट की वजह से ड्यू टू दिस हैवी लोड शेडिंग होती है, उस वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ओवरऑल हम जब देखेंगे हमारी इश्यूज़ है, कोर इश्यूज़ कुछ, लेकिन उसमें से ना कोई इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है ना कुछ, लेकिन थोड़ा सा पेन्स उसमें लेनी है ताकि वो मसले हल हो जाएंगे। थैंक यू। तो हम जानेंगे मैं आपसे जानूंगा, आप फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे जानूंगा कि जो परेशानियां हैं वो ऐसा सुनने में मिलता है जब भी हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या अगर सॉल्यूशन है तो काफ़ी उसमें स्पीड बहुत कम है। अब जब नई बॉडी तश्कील दी गई, नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए लोग आ गए हैं इस एसोसिएशन में, तो कितने तवक्कात आप रखते हैं कि जो यूनिट होल्डर्स हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हों? देखिए, ऐसा है, मैं बाहिर प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर, जो एपेक्स बॉडी है इंडस्ट्रीज़ की, इसके साथ सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इससे जुड़े हुए हैं, और ये एपेक्स बॉडी है। तो जो आज का इंडस्ट्रीज़ का हाल है, इंडस्ट्रीज़ का हाल जो है, ये बेसिकली इंडस्ट्री इज़ इन सिक मोड, सिकनेस, क्योंकि हालात 2014 से ऐसे हुए हैं जिसने 2014, 2016, 2019, 2020, 21 तक इंडस्ट्री को उभरने नहीं दिए। अभी एक इंडस्ट्री को एक सदमा आ रहा था 2014 का, 6 महीने में सारे यूनिट बंद रहे, तो 2016 तक अब उन्होंने वापस शुरू, तो 2016 में और बंद हुआ, फिर 2016 में भी जो चल रहे थे तो 2019, 20, 21 का हुआ। सो इंडस्ट्री इस वक्त जब तक एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल पैकेज फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं बने तब तक कुछ नहीं होगा इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वी आर ऑफ द ओपिनियन अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया comes up with a robust package for the existing industry, for the revival of the existing industry, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, और मतलब लाखों लोग इस पर एम्प्लॉयड है। हम गवर्नमेंट को यही मैंने एलजी साहब को भी बोला है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला, सबको कहा है, रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेजेंट इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर कीजिए, ऐसे रीइंफोर्स कीजिए। हम हर एक यूनिट जो नई इंडस्ट्री आएगी उसमें टाइम लगेगा लगने में, मगर इसमें हम 5-5, 6-6 लोग इमीडिएटली लगा सकते हैं, जो आपको इमीडिएटली कम से कम 50-60 हज़ार लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इंस्टेंट हो जाएगी। तो वी फील कि गवर्नमेंट मे कंसिडर आवर रिक्वेस्ट एंड इट मस्ट बी डन। थैंक यू। यू। तो ये हम इस वक्त लासीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जहां आज हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। जो सदर हैं, जो नए मुंतखब हुए हैं, उन्होंने हलफ लिया। इसके साथ साथ में जो बहुत सारे मेम्बरान हैं उन्होंने भी यहाँ पे हलफ बर्दारी में शिरकत भी की। और जहाँ तक हम एक और बात जानना चाहेंगे कि कुल कितने यूनिट होल्डर्स हैं, कितने लोगों पे ये निर्भर है यहाँ पर जो रोज़गार है उसके हवाले से? यहाँ पर तकरीबन 650 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पर 450 यूनिट्स ही जो फॉर्मली रजिस्टर्ड है, बाकी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो बाकी तो यानी बहुत सारे तो चल रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि अब आपको डायरेक्ट बात करनी है एडमिनिस्ट्रेशन से या जम्मू कश्मीर जो ये इंडस्ट्रीज़ है उनसे बात करनी है, तो कितने तवक्कात हैं कि जो मामले हैं वो हल हो जाए? इंशाल्लाह बहुत सारे तवक्कात है डेवलपमेंट के लिहाज से, वो हमें इंशाल्लाह मदद करेंगे, जो भी हम कहेंगे, जो भी हम बात रखेंगे
इंशाल्लाह हमें पूरी क्योंकि उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी अब स्टेप्स उठा रही है कि आप यूनिट्स खोलिए, इंडस्ट्रीज आप आइए, क्योंकि नौकरियां तो अब वो एक ख्वाब सा लगता है। ये यहाँ पर फैक्ट्रियाँ है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि क्योंकि आजकल जो नौकरी के वसाइल जो है वो कम हो गए हैं, अब गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं मिलती है। यहाँ पर जिसकी भी फैक्ट्री है जहाँ पर भी है तो वहाँ पर तकरीबन बहुत सारे मुलाजिम वो जो काम करते हैं उनका भी रोज़गार निकलता है। ये एक इबादत भी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये प्रेसिडेंट थे लासीपुरा इंडस्ट्रीज़, जिन्होंने आज हलफ बर्दारी में जो तकरीब थी वो मुनक्कद हुई। यहाँ बहुत सारे लोगों ने शिरकत की जो इस इंडस्ट्रीज से वाबस्ता है, और यहाँ अपील भी की गई गवर्नमेंट से कि जो यहाँ परेशानियाँ हैं लोगों को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए वो आगे आएँ और मिल जुल कर ये जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूनिट होल्डर्स की परेशानियाँ उनको दूर करने में अहम किरदार निभाया जाए। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।